नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे यूनिक कंपनी के टायर इन्फ्लेटर का। इस टायर इन्फ्लेटर की खास बात यह है कि इसे चलने के लिए कार के 12 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे एक 6000 मिली एम्पेयर की इनबिल्ट बैटरी दी गई है, की वजह से इसे टू व्हीलर्स के साथ इस्तेमाल करने के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि जनरली टू व्हीलर्स को जो कार का 12 वोल्ट सॉकेट होता है वो नहीं होता है। हमारे जो रेगुलर टायर इन्फ्लेटर होते हैं वो हम टू व्हीलर्स के साथ इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ वो दिक्कत नहीं है। मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे अमेजॉन बेसिक के टायर इन्फ्लेटर और वोवोसो कंपनी के टायर इन्फ्लेटर का डिटेल रिव्यू वीडियो बना चुका हूँ। उसकी लिंक यहाँ मैं ऊपर डाल रहा हूँ, आप चाहे तो उन्हें भी रेफर कर सकते हैं। लेकिन वो दोनों ही जो टायर इन्फ्लेटर है वो हमारे बाकी सारे टायर इन्फ्लेटर की तरह कार के 12 वोल्ट सॉकेट से पावर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस कवर को इस तरह से निकालें, ऊपर की तरफ ये मैनुअल दिया गया है जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस दी है। ये हमारा टायर इन्फ्लेटर है, इसकी साइज काफ़ी कॉम्पैक्ट है। पीछे इस तरह से परफोरेशंस दिए गए हैं, उसी के साथ नीचे भी यहाँ पे कटआउट है ताकि ये हवा को खींच सके। अगर हम इसकी यूपर की साइड देखें तो यहाँ पे ये हमें टाइप सी स्लॉट दिया है जिससे हम इस टायर इन्फ्लेटर को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे एक टाइप ए USB दिया है, इससे हम केबल लगा के हमारे मोबाइल फ़ोन्स को चार्ज कर सकते हैं। ये टायर इन्फ्लेटर 6000 मिली एम्पेयर की पावर बैंक जैसा भी काम करता है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये इसका एक एडेड बेनिफिट भी है। यहाँ पे एक LED दिया गया है और यहाँ पे जो ये सेक्शन है वहाँ पे इसकी फीलिंग ट्यूब कनेक्ट होती है। अगर हम ऊपर की साइड देखें तो यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है और इसे अगर हम निकालें तो इस तरह से ये हमारी स्क्रीन है। यहाँ पे हमें बटन्स दिए गए हैं। अगर मैं इस पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो हमारा टायर इन्फ्लेटर चालू हो जाता है। तो यहाँ पे ये M बटन दिया गया है, प्लस और माइनस के बटन दिए हैं और यहाँ पे ये U बटन है। ये M बटन जो है वो ये मोड को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे आप कार का सिंबल देख सकते हैं। वापस में दबाओ तो ये टू व्हीलर का सिंबल आ गया, वापस दबाओ तो ये बाइसिकल और वापस दबाओ तो ये बॉल का सिंबल आ गया। तो हम अलग अलग इन मोड्स में से चेंज कर सकते हैं। किसी भी मोड में आप इस प्लस को अगर दबाएं तो इस तरह से देखिए आप एक PSI से इसके प्रेशर को बढ़ा सकते हैं और ये 3 बार ब्लिंक होता है। 3 बार ब्लिंक होके वापस जब ये सेट हो जाता है किसी भी मोड में तो ये दर्शाता है कि ये करंट जो PSI सेटिंग हमने की है वो सेट हो चुकी है। और जब हम इसे ऑन करते हैं उतने प्रेशर तक एयर फिल होने के बाद ये ऑटो कट ऑफ कर देता है। स्टार्ट बटन दबाते ही जब पहली बार हम इसे लॉन्ग प्रेस करते हैं तो हमारा पूरा टायर इन्फ्लेटर चालू हो जाता है और वापस एक बार प्रेशर सेट करने के बाद इसे हम प्रेस करेंगे तो हमारा एयर फिलिंग चालू हो जाएगा। तो ये जो U बटन है ये हमारे टायर प्रेशर के यूनिट को कंट्रोल करता है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे PSI है और इंडिया में हम PSI ही इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही हम इस U बटन को शॉर्ट प्रेस करेंगे तो देखिए PSI से बाहर KPA ये अलग अलग यूनिट्स में चेंज होता है। वापस U दबाऊंगा तो PSI पे जाएगा। और अगर मैं अब इस यूनिट बटन को लॉन्ग प्रेस करूं तो आप देख सकते हैं ये हमारी LED चालू हो गई है। दोस्तों, ये अगर आपकी व्हीकल ब्रेकडाउन हुई है या पंक्चर हुई है तो रास्ते पे ये टॉर्च काफ़ी काम आती है और जनरली सारे ही टायर इन्फ्लेटर्स को लाइट होता है तो इसे भी ये लाइट दिया गया है। अगर हम वापस इस बटन को दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसकी जो ओवरऑल क्वालिटी और फील है वो काफ़ी, मैं कहूँगा, अच्छी है। ये काफ़ी अप मार्केट फील होता है। अगर आप इसके पीछे की साइड देखें तो हमें कुछ डिटेल्स दी गई है, जैसे कि इसका मॉडल नंबर, इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट्स 2 एम्पियर दिया है। मतलब ये जो इसकी चार्जिंग रेट है ये 10 वैट की है। और आउटपुट देखें तो 5 वोल्ट 1 एम्पियर। मतलब ये जब आप पावर बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं तो ये 5 वैट वोल्टेज को देता है। पावर बैंक की स्पीड काफ़ी स्लो है लेकिन इमरजेंसी कंडीशंस में आप इसे जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ इसकी जो टोटल एयर प्रेशर फिलिंग कैपेसिटी है वो दी है। तो ये 3 PSI से लेके 150 PSI तक प्रेशर को भर सकता है। और इसकी अगर आप बैटरी कैपेसिटी देखें तो जैसे मैंने पहले कहा इसे 6000 मिली एम्पेयर की बैटरी कैपेसिटी दी गई है और ऑपरेशनल टेम्परेचर -10 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस तक दिया है। अगर हम इसके बॉक्स को और खोलें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमें कुछ चीज़ें दी गई है। तो एक कैरी पाउच दिया गया है जिससे कि आप इसे ग्लो बॉक्स में भी आसानी से स्टोर कर सकते हैं। उसी के साथ ये हमें एक टाइप A टू टाइप C केबल दी गई है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी खासी है। अगर हम केबल लेंथ देखें तो कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है
लेकिन कार के स्लॉट से इसे चार्ज कर सकते हो। और फिर यहाँ पे हमें ये अलग अलग एक्सेसरीज दी है जिससे कि हम अलग अलग चीज़ों में हवा को भर सकते हैं। ये जो एक पर्टिकुलर एक्सेसरी है ये काफ़ी मैं कहूँगा यूनिक है और ये सारे टायर इन्फ्लेटर्स में नहीं मिलती है। तो इसके एक एंड पे जो हमारे स्कूटर्स को जो वॉल्व रहता है 2 व्हीलर 4 व्हीलर को वो दिया गया है, लेकिन दूसरे एंड पे अगर आप देखें तो हमारी जो नॉर्मल साइकिल के जो पुराने वाले टायर की स्टाइल है उसके वॉल्व को भी ये फिलिंग कर सकता है। तो ये एक मैं कहूँगा यूनिक वॉल्व इसके साथ मिलता है और ये मेटल कंस्ट्रक्शन में है। ये पिन दी है जिससे कि हम फुटबॉल में या ऐसे चीज़ों में हवा भर सकते हैं। तो पैकेज काफ़ी कंप्लीट है। तो यहाँ पे उन्होंने ये हमें फीलिंग ट्यूब दी गई है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे ये क्विक रिलीज वॉल्व दिया है और यहाँ पे ये मेटेलिक दूसरा एंड दिया है। तो इस एंड को हमें हमारे टायर इन्फ्लेटर में इस तरह से ऊपर की तरफ रखना है और आपको इसे घुमाना है और इस तरह से टाइट करना है और अब आपका टायर इन्फ्लेटर हवा भरने के लिए तैयार है। यहाँ पे जो ये आपको 4 बार दिख रहे हैं ये इसके बैटरी परसेंटेज को दर्शा रहे हैं। अब मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है। और एक दोस्तों इसकी फीचर यह है कि 10 मिनट कंटिन्यूस चलने के बाद ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। तो 10 मिनट में अगर आपका टायर फिल नहीं हुआ है तो आपको इसे वापस ऑन करना पड़ेगा। बेसिकली ये 0 टू जो डिजायर्ड प्रेशर है उसके लिए बना नहीं है। रेयर कंडीशंस में आप उसके लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जनरली ये आपके टायर प्रेशर को टॉप अप करने के लिए बनाया हुआ है। 6000 मिली एम्पियर की बैटरी होने के बावजूद ये मैं कहूँगा काफ़ी पोर्टेबल है और ये बैटरी हमें कहीं ज़्यादा एडवांटेजेस देती है, लेकिन उसके साथ एक डिसएडवांटेज भी है। अगर आपके पास 2 व्हीलर है जिसके लिए आप इन्फ्लेटर खरीद रहे हो तो इसे आप आसानी से कंसिडर कर सकते हो क्योंकि यही आपके लिए एक बेहतर चॉइस है 12 वोल्ट सॉकेट न होने की वजह से। लेकिन गाड़ियों में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर आप इसे लंबे समय तक यूज ना करो, ये आपके गाड़ी में ही पड़ा रहा है, अगर कोई इमरजेंसी 6-7 महीने 8 महीने बाद आती है तो इसकी बैटरी भी धीरे धीरे हर बैटरी की तरह ड्रेन होने वाली है और उस इमरजेंसी में अगर इसकी बैटरी टोटली ड्रेन हो चुकी है तो आपको ये काम में नहीं आएगा। जो नॉर्मल 12 वोल्ट सॉकेट के साथ चलने वाले टायर इन्फ्लेटर्स होते हैं उसमें ये दिक्कत नहीं होती है। तो इसका एडवांटेज भी है लेकिन उसी के साथ इसका डिसएडवांटेज भी आता है। और जो मैन्युफैक्चरर की स्पेसिफिकेशन है उन्होंने कहा है कि इसे आपको 3 महीने में एक बार तो ज़रूर चार्ज करना है। दोस्तों इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव अनबायस्ड वीडियोस आपको देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं। आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है लेकिन मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है। दोस्तों अगर आप इस बॉक्स की पिछली तरफ देखें तो यहाँ पे इसकी MRP 4999 मतलब 5000 दर्शाई गई है, लेकिन ये प्रोडक्ट आपको आसानी से अमेज़ॉन पे 2400-2500 के आसपास मिल जाएगा। दोस्तों ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूनिक कंपनी ने मुझे रिव्यू के लिए भेजा है, लेकिन ये वीडियो मेरे पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड है। ना कंपनी का कोई इसमें एडिटोरियल इनपुट है और ना ही कंपनी को किसी भी प्रकार की कॉपी अप्रूवल दी गई है। ये जो ऊपर का नंबर है यहाँ पे हमें वो PSI भी दिखाता है। तो ये अगर टायर में हवा भरी है और देख सकते हैं यहाँ पे 00 दिखा रहा है। कनेक्ट करूँ और इसे लॉक करूँ तो ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ये करंट टायर प्रेशर है और ये नीचे जो है ये आपका सेट टायर प्रेशर है। जो मेरा फ्रंट टायर है मैंने इसे पूरी तरह से फ्लैट किया है। हमारा जो मशीन पे PSI है उसे 38 सेट करेंगे तो 38 सेट किया, ब्लिंक हो रहा है। अब ये सेट हो गया, कार सिलेक्टेड है। मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 00 आ रहा है, मतलब हमारा टायर पूरी तरह से फ्लैट है। कि पहले भी जो 2 टायर प्रेशर इन्फ्लेटर्स मैंने टेस्ट किए उसे भी मैंने 38 PSI के साथ ही टेस्ट किया है, तो हमें स्पीड कंपैरिजन आसानी से समझ में आएगी। बैटरी इसकी फुल्ली चार्ज है तो हम ये भी देखेंगे इस टायर को 38 PSI पे लाने में कितनी बैटरी जाती है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली 10.5 मिनट के बाद ये हमारा ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गया है और अगर आप देखें तो 22.1 PSI ये हवा भर चुका है। बैटरी का स्टेटस 4 से अब 3 बार हो गया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये टायर भी काफ़ी बड़ा है,
अगर आप इसकी प्रोफाइल देखें तो ये 215/55R17 है, तो टायर बड़ा है इसलिए भी ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन हमने इसी टायर को हमेशा रेफरेंस की तरह पकड़ा है। मैन्युफैक्चरर का कहना है कि अगर आप इसे तो कंटिन्यूसली चलाते हो ऑटो कट ऑफ तक, तो फिर से 2-3 मिनट का रेस्ट देना चाहिए ताकि मशीन की लॉन्जिटिविटी बढ़े। तो हम इसको अभी एक 2-3 मिनट का ब्रेक देंगे और फिर वापस इसमें एयर फिलिंग चालू करेंगे और फिर देखेंगे हमें पूरा 38 PSI अचीव करने में कितना टाइम लगता है। बीस मिनट 20 सेकंड हो गए हैं और अगर हम रीड आउट देखें तो 36 PSI पे ये आया है। अभी 2 PSI भरना बाकी है, तो मैं इमीडिएटली इसे ऑन कर देता हूँ। 2 PSI में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो और देखते हैं टोटल टाइम कितना लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 मिनट्स 45 सेकंड्स लगते हैं हमारे इस 215/55R17 टायर को 0 से 38 PSI लाने तक। आप देख ही सकते हैं कि इसकी फीलिंग स्पीड छोटी है, लेकिन वो ऑब्वियस है क्योंकि इसकी जो ओवरऑल मोटर है और उसका जो कंप्रेसर है वो भी छोटा है। ऑब्वियसली इस कॉम्पैक्ट साइज में उन्हें वो छोटा ही बनाना पड़ा। प्लस ये आपको याद रखना पड़ेगा कि बैटरी पावर्ड है तो भी ये काम करता है। रेयर सिचुएशन जब आपका टायर टोटल फ्लैट है, हाँ टाइम लगेगा लेकिन तब भी ये काम आएगा। अगर नॉर्मल टायर्स को टॉपअप करना है तो एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं, इससे आप आसानी से काम कर ही सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये 2 व्हीलर्स को होने वाला है। ओवरऑल प्रोडक्ट अच्छा है। अगर हम बैटरी की खपत देखें तो 4 में से हमारी बैटरी अभी भी 3 डंडी पे है। एग्जैक्ट परसेंटेज दिखाती नहीं है, लेकिन आप अज्यूम कर सकते हैं कि एटलीस्ट 2 टायर को ये 0 to आपके डिजायर्ड PSI पे भर ही सकती है। अगर टायर साइज छोटी है तो आपकी बैटरी ज़्यादा देर तक चलेगी। इसका मेन जो इंटेंडेड पर्पज़ है वो ये है कि आपको टायर को टॉपअप करना है। ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये यूजेबल है। अगर आपके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों ही चीज़ें हैं और उसके साथ आप एक ही कंप्रेसर को इस्तेमाल करना चाहते हो तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बोला, आपको इसकी बैटरी कंटिन्यूसली टॉपअप रखना ज़रूरी है, वरना जिस दिन इमरजेंसी में आप इस पंप को निकालेंगे, इसकी खुद की बैटरी अगर नीचे रही या 0 रही तो आपके ये कुछ काम नहीं आने वाला है। तो उस बात का ध्यान आपको इसमें रखना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये पर्टिकुलर टायर इन्फ्लेटर के 0 to 38 PSI इस इन्फ्लेशन टाइम को मैं मेरे बाकी 2 टायर इन्फ्लेटर के साथ भी यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ। ये आप रिजल्ट्स देख ही सकते हैं। कुछ व्हीकल जिसका डिजाइन में थोड़ा गड़बड़ है, 12 वोल्ट सॉकेट काफी पीछे दिया है, जैसे XUV 700 जो मेरे पास भी है, उसको जनरल जो छोटे टायर फिलर पाइप लेंथ वाले टायर इन्फ्लेटर्स से फ्रंट नॉन ड्राइवर साइड टायर में हवा भरने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। तो उस सिचुएशन में भी ये आपके काम आने वाला है। या कुछ हाई एंड लग्जरी मॉडल्स में भी उन्होंने अब 12 वोल्ट सॉकेट्स को सामने से निकाल दिया है। तो उन सभी मामलों में ये पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर आपके काफ़ी काम आने वाला है। अगर हम वारंटी की बात करें, इसे 1 साल की वारंटी भी आती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस टायर इन्फ्लेटर के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो भी अगर आपके कुछ डाउट्स बाकी है तो आप बेझिझक उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं ट्राई करूंगा मैं सारे ही सवालों का जवाब दूं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर क्लिक करें। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।